कैकेयी की दासी मंथरा कैकेयी को बार बार बहकाती है अपनी कुटिल बुद्धि के अनुसार, और वो कैकेयी को बहकाने में कामयाब भी हो जाती है। जबकि कैकेयी ने अपने मुख से कहा था कि जितना मुझे भरत प्रिय है उतना ही मुझे श्री राम प्रिय है। ये बात मंथरा को कुछ अच्छी नहीं लगी। फिर उसने अपनी कुटिल बुद्धि से कैकेयी को बताना शुरू किया कि अगर श्री राम का राज्याभिषेक हो जाता है तो कौशल्या तुझे दासी बनाएगी और अपने काम करवाएगी, और जो भी बातें पहले जो बीत चुकी थीं, जिनको कि कैकेयी भूल चुकी थी, मंथरा वो सारी बातें कैकेयी को बताती है। किस तरह से कैकेयी ने महाराज दशरथ की रक्षा की थी युद्ध के समय में। उस समय महाराज दशरथ ने कैकेयी से जब विवाह किया था, तब विवाह के समय महाराज दशरथ ने कैकेयी को 2 वर देने के लिए कहा था। जबकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि महाराज दशरथ और कैकेयी का जो विवाह हुआ था वह इसी शर्त पर विवाह हुआ था कि जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वह राजा बनेगा। लेकिन कैकेयी क्या थी कि जितना वह भरत को प्रेम करती थी उतना ही श्री राम को प्रेम करती थी। लेकिन मंथरा की कुटिल बुद्धि के अनुसार कैकेयी उसके बहकावे में आ जाती है, और जैसा मंथरा करने के लिए बोलती है कैकेयी वैसा ही करती है। आज बात करेंगे कैकेयी ने महाराज दशरथ से कौन से 2 वर मांगे थे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल चंद्रा जी में। मैं हूं राकेश कुमार चंद्रवंशी, वैश्य बरर भोजी समाज से, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्रा जी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो चंद्रा जी को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके उतना शेयर करें। अपने विचार देने के लिए कमेंट करते रहें। कैकेयी मंथरा के बहकावे में आ जाती है, और जैसा वह बताती है मंथरा कैकेयी वैसा ही करती है। अपने बालों को खोलकर कोई भी श्रृंगार ना करके कोप भवन में जाकर जमीन पर लेट जाती है। उसके बाद में महाराज दशरथ का आगमन होता है, और महाराज दशरथ उसे बहुत अच्छी तरीके से, अर्थात महाराज दशरथ बहुभांति से कैकेयी को समझाते हैं और कहते हैं। क्या कहते हैं ये आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 11 में श्लोक संख्या 9 में। यहाँ पे महाराज दशरथ कैकेयी को समझाते हैं और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हे देवी, नीति संपन्न इच्छा बाकुओं के कुल में यह बड़ा अनर्थ हो रहा है, क्योंकि राज्याभिषेक के मंगल अवसर पर तेरी मति विकृत हो रही है। भाव यह है कि अच्छे लोगों की बुद्धि बिगड़ने से कुल अनिष्ट होता है, अर्थात कि कुल नष्ट हो जाते हैं। कोई अच्छा व्यक्ति हो और उसकी बुद्धि में ऐसे ऐसे दुरात्मक विचार घुस जाएं, तो उस घर को, उस परिवार को, उस कुल को नष्ट होने में देर नहीं लगती है।
और इसी बात को देखते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा, जाको प्रभु दारुल दुख देई ताकि मत पहले ही हर लेई। प्रभु जिसको दुख देता है तो उसकी मन और बुद्धि को पहले ही खत्म कर देता है, जिससे वह जो विचार नहीं कर पाता है क्या सही है क्या गलत है। तो इसी बात को देखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा था, जाको प्रभु दारुल दुख देई ताकि मत पहले ही हर लेई। जब महाराज दशरथ ने इस तरीके से कैकेयी को समझाया, कैकेयी को गुस्सा आ गया। कैकेयी ने गुस्से में कहा, यह आप देखेंगे श्लोक संख्या 28 में वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 11 में यहाँ पे लिखा है, कैकेयी कहती है, कैकेयी ने कहा, हे दुष्ट आत्मा राजन, इस समय तेरी बुद्धि बिगड़ गई है, इसीलिए तू धर्म का परित्याग कर राम को राज्य पर अभिषिक्त करके कौशल्या के साथ आनंद पूर्वक विहार करना चाहता है। इस तरीके से कैकेयी ने महाराज दशरथ से कहा। अब यहां पर आगे आप देखेंगे श्लोक संख्या 39 में यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कुछ स्त्रियों के विषय में लिखा गया है कि स्त्री कैसी होनी चाहिए। और महाराज दशरथ की जो पत्नी थी कौशल्या, उनके यहाँ पे गुण कर्म स्वभाव की बातें बताई गई हैं कि एक धार्मिक स्त्री कैसी होती है, स्त्री को कैसा होना चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे महाराज दशरथ बता रहे हैं कैकेयी के लिए। हालांकि महाराज दशरथ बहुत प्रकार से कैकेयी को समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैकेयी मानने के लिए तैयार नहीं होती है। जैसा मंथरा ने कैकेयी को बताया था कि किसी भी बात को राजा की सुनना मत, चाहे हीरे जवाहरात मोती मणियां चाहे जो भी दे, लेकिन तू अपनी बात पर अटल रहना। तो कैकेयी जो थी वह मंथरा की बातों पर अटल थी, मंथरा की बातों पर पूरा विश्वास था। उसने इस तरीके से कैकेयी को पढ़ा दिया था, अर्थात कि ये कहें कि मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। अब महाराज दशरथ यहाँ पे कौशल्या के गुणकर्म स्वभाव बताते हुए कैकेयी को समझाते हैं। क्या कहते हैं, जब समय समय पर कौशल्या जो सेवा करने में दासी के समान, रहस्य में सखी के समान, धर्म कृत्यों में स्त्री के समान, हितैषियों में सगी बहन के समान, आग्रह पूर्वक सुस्वादु भोजन कराने में माता के समान, सदा प्रिय कामना करने वाली, सदा प्रिय बोलने वाली, सभी पुत्रों से नियंत्रण प्रेम करने वाली उपस्थित होती रही है, तब तब देवी सत्कार करने के योग्य होने पर भी मैंने तेरे कारण से उसका सत्कार नहीं किया। महाराज दशरथ ने कहा कि इतने सारे गुण कर्म स्वभाव होने के कारण वह जो है कौन कौशल्या सत्कार करने के योग्य थी, लेकिन मैंने तेरी वजह से उसका सत्कार नहीं किया। किस लिए? वो इसलिए कि तुझे बुरा लग जाएगा। महाराज दशरथ कैकेयी को यह बात बताते हैं, लेकिन कैकेयी मानने वाली नहीं थी। और जो नीतिज्ञ होते हैं
तो एक नीतिज्ञ ने कहा है, उसने स्त्री के विषय में बताया है जो महाराज दशरथ की पत्नी थी कौशल्या, उनके विषय में बताया है। किसी ने लिखा है, कार्य में मंत्री की भांति परामर्श देने वाली, सेवा आदि में दासी के समान काम करने वाली, भोजन कराने में माता के समान, शयन के समय रंभा के समान सुख देने वाली, धर्म के अनुकूल चलने वाली और क्षमा करने में पृथ्वी के समान, इन 6 गुणों से युक्त स्त्री दुर्लभ होती है जो महाराज दशरथ को प्राप्त थी कौशल्या। ये 6 के 6 गुण कौशल्या के अंदर थे। जब कैकेयी नहीं मानती है, उसके बाद महाराज दशरथ को क्रोध आ जाता है। उसके बाद में क्रोधवश महाराज दशरथ बोलते हैं, हे कैकेयी, मुझे कौशल्या, सुमित्रा और तीनों पुत्रों को दुख में ढकेल कर क्या तू सुखी हो जाएगी? क्या तुझे दुख नहीं होगा? उन्होंने कहा और उन्होंने यह भी बताया कि अगर राम वन को चला जाएगा तो भरत राज्य को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि भरत धर्मात्मा है। लेकिन कैकेयी के समझ में नहीं आता है। तभी महाराज दशरथ क्रोध में बोलते हैं, ये आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 11 श्लोक संख्या 49 में। यहां पे लिखा है, स्त्रियों को धिक्कार है, हे धूर्त, स्वार्थ परायण होती हैं। नहीं नहीं, मैं ये सब स्त्रियों को ऐसा नहीं कहता, केवल भरत की माता को ही ऐसा कहता हूं। हालांकि महाराज दशरथ यहाँ पर जो बोल रहे थे, स्त्रियों के विषय में बोल रहे थे कि स्त्रियों को धिक्कार है। फिर उन्हें अचानक ही कौशल्या का ध्यान आता है जो 6 गुणों से संपन्न थी। तभी वो अचानक कौशल्या को याद करते हुए अपनी बात को बदलते हैं और वो बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं सब स्त्रियों को ऐसा नहीं कहता, केवल और केवल भरत की माता के लिए ऐसा कहता हूं। दोबारा ध्यान दें, स्त्रियों को धिक्कार है, महाराज दशरथ बोल रहे हैं। स्त्रियों को धिक्कार है, हे धूर्त और स्वार्थ परायण होती हैं। कौन? ये स्त्रियां। स्त्रियों को धिक्कार है, ये धूर्त और स्वार्थ परायण होती हैं। फिर उन्हें कौशल्या जी की याद आई। फिर कहते हैं, नहीं नहीं, मैं सब स्त्रियों को ऐसा नहीं कहता हूं, मैं केवल भरत की माता को ही कहता हूं। लेकिन इसके बाद भी कैकेयी नहीं मानती है। बहुभांति के समझाने पर भी कैकेयी नहीं मानती है और वह जैसा कि मंथरा ने उसको बताया था वैसा ही वह करती है। और कैकेयी ने जो 2 वरदान मांगे थे वह उसने मांगे थे। एक वरदान में उसने भरत के लिए राज्याभिषेक और दूसरे वरदान में श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मांगा था, जिसको देने के लिए महाराज दशरथ मना कर रहे थे। कैकेयी को बार बार विनती करके मना रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, पैर छूने के लिए तैयार थे। लेकिन कैकेयी की बुद्धि इस तरह से मंथरा ने भ्रष्ट की थी कि कैकेयी के बुद्धि में कुछ जा ही नहीं रहा था। वह कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। वह तो बस यही चाहती थी कि जैसे ही सुबह हो तो सुबह होते ही श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास जाते हुए देखूं और भरत का राज्याभिषेक करते हुए राजगद्दी पर बैठते हुए देखूं।
इसके अलावा कैकेयी को और कुछ नहीं सूझ रहा था। तो आज और अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और एक बार मेरे साथ मिलकर बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।